नारद जी की पूर्व जन्म की कथा और व्यथा। जब कथा अब थोड़ी आगे पहुंची तो आगे भैया अब श्रीमद् भागवत महापुराण क्या क्या बताता है। तो अब आगे का अध्याय आपको मिलेगा जिसमें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की परम स्तुति जो है, और युधिष्ठिर का जो है शोक, इस विषय पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल विषय यही रहने वाला है। परीक्षित की ही कथा मूल है। परीक्षित जी के ही इर्द गिर्द आज की सारी कथा घूमने वाली है। माँ उत्तरा के गर्भ में कैसे प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से रक्षा कवच उनको मिला, कैसी उनकी स्थिति बनी, आज मूल रूप से हमको वही जानना है। जय राधा माधव, हरि बोल, राधे राधे। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है यहाँ से, सबको जो है शुभकामना, सबको सादर जय सिया राम, सबको राधे राधे। कथा में हम प्रवेश करें। यदा मृधे कौरवसिञ्जयानां वीर्वेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावृद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को जो है विजय श्री प्राप्त हुआ। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने जो है दुर्योधन का उरुदंड मेदन कर दिया, अर्थात जंगा जो है छत बिछत कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़ करके पांडव जो है अपने शिविर को पहुंच गए। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास जो है अश्वत्थामा पहुंच गया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े थे। अब तो भाई जब वहाँ युद्ध चल रहा था तो युद्ध में कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई मरता है, कोई मारता है। भीमसेन ने गदा के प्रहार से उसके जंघा को छत बिछत कर दिया और वह जो है अब असहाय दीनहीन स्थिति में वहीं पड़ा था। चारों तरफ लाशों का ढेर बिछा हुआ था। पांडव जो है विजय श्री पाकर के अपने शिविर को लौट गए। मौका पाकर के अश्वत्थामा जो है अपने युवराज के पास पहुंच गया। वहां पहुंचा तो देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि में जो है अनेक शव बिखरे पड़े हैं। कई हिंसक जीव जो है उसको खाने के लिए लपट पड़ते हैं। अब देखिए, विचार करिए, श्वासासार शरीरश्च वाचासार महीपति। श्वासासार शरीरश्च वाचासार महीपति। भैया, जब तक से इस शरीर में श्वासा है, श्वास चल रहा है, तब तक जो है इसकी हम रक्षा करते हैं। इस नश्वर शरीर की हम रक्षा करते हैं। और जैसे ही इसमें से तत्व निकल जाता है, यह शरीर तत्व विहीन हो जाता है। और अगर कहीं एकांत में यह शरीर पड़ गया तो इस पर जो है
जीव अपना कब्जा कर लेता है। यह आहार हो जाता है। पशु पक्षियों का व्यवहार आहार बन जाता है। पशु पक्षी आपस में झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं। हमको चाहिए या हमको चाहिए, जो बलवान होता है, जो वीरवान होता है, वह इस शरीर से अपना आहार निकालता है और पाता है। कैसी प्रभु की माया है, कैसी विचित्र स्थिति है। अब अश्वत्थामा जब देख रहा है ये स्थिति, देख करके जो है मन उसका बड़ा बेचैन होता है। कई गिद्ध जो है आकाश में दृष्टि डाले हुए जहाँ पर चाहते हैं वहीं पर जाकर के बैठ जाते हैं, और कई गिद्ध तो दुर्योधन का भी जो है मृत शरीर जान करके और उस पर भी जो है झपट्टा मारते हैं। घायल अवस्था में बेचारा दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते जो है अत्यंत संतप्त हो रहा है, अत्यंत जो है दुखी हो रहा है। यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखा तो वह विकल हो गया। कोई भी विकल हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं जो विकल न हो जाए। विकलता किसी को भी हो जाएगी। कोई भी जो है अपने चाहने वाले के पास जाएगा और चाहने वाले की स्थिति ऐसी देखेगा तो किसी को भी जो है असंतोष होगा, कोई भी परेशान हो जाएगा।